डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पाठ 4। इसका पहले एक पाठ मैं करा चुकी हूँ। अब आगे है घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में आपने केवल हरप्रीत की माँ ही घर पर काम नहीं करती, काफ़ी सारा काम मंगला करती है, जो उनके घरेलू काम में उनकी मदद के लिए लगाई गई है। जो मंगला है वो उनके घर में आया है। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन करना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं और कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह से बताया कि मेरी पहली नौकरानी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 2-3 मंजिल भवन में रहता था, और मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती थी। और मेरा कोई काम रसोई का था और दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। और हमारा दिन 5 बजे शुरू हो जाता था और नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। यानी कि नौकरों के साथ कितना गलत व्यवहार किया जाता था। वहाँ पे काम करवाने के लिए करवाते, लेकिन उनको ढंग से खाना भी नहीं देते थे। और हमें तीसरी रोटी कभी नहीं देती थी वो खाने को, उनको किसको, नौकरानी को घर में। और शाम के समय में जब वो खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे 1-1 रोटी मांगती थी, और मैं चुपके से उन दोनों लड़कियों को रोटी दे देती, जो 2 लड़कियां और काम करती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि उन्हें ठंड में उनके पैर वगैरह भी सूज जाते थे और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, और गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। तो क्या दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? मतलब कि इसमें ये दिखाया गया है कि जो लोग घरों में काम करते हैं, मेड आती है, तो उसके प्रति लोग सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, तो उन्हें भी गुस्सा आता है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर तक पानी भरकर लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी, यानी कि घर पे ईंधन जलाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, उसे सिर पे उनके गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होते हैं। इसमें भारी भी होते हैं और शरीर जल्दी थकता है, जबकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग में जो है ये सोच बनी हुई है कि ये जो श्रम वाले काम है ये सिर्फ पुरुष ही करते हैं, औरतें नहीं करती हैं। घरेलू और देखभाल के कामों में एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता लगेगा कि कुल मिलाकर जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से भी अधिक काम करती हैं। और महिलाओं इस तालिका में दिखाया गया है स्त्रियों के वेतन का सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह हरियाणा में 23 घंटे है, तमिलनाडु में 19 घंटे हैं। और स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू घंटे के काम के घंटे प्रति सप्ताह 30, और उसमें हरियाणा में और तमिलनाडु में 35। तो ये सब आप तालिका को पढ़ लेंगे। अब पुरुषों के कुल घंटे क्या होते हैं इसका पता लगाएंगे। महिलाओं का काम तथा समानता। जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों में को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुषों के बीच एक बड़ी असमानता को दर्शाता है, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाएं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है।
उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ये निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी या लड़कियों पे कैसे पड़ता है। मतलब कि जो आज भी हमारे समाज में ऐसे फ़र्क हैं जो लड़कियों को स्कूल में नहीं पढ़ने देते हैं, उन्हें 8वीं या 10वीं पढ़ा के और घर के कामों में लगा लेते हैं, और जिससे उनकी जो पढ़ाई है वो रुक जाती है। जो उनमें योग्यता छुपी होती है वो भी बाहर निकल नहीं पाते और वहीं उनकी दबके रह जाती है। तो इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं कभी घर से बाहर काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम करेंगी या कौन सा कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी, और बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। अब बहुत सी लड़कियां जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया तो घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्राय महिलाओं के काम करने के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है, यानी कि उनके ऊपर घर का बोझ भी है और बाहर का बोझ भी उनके ऊपर काम का बोझ है। तो इस तरह से जो महिलाओं ने आगे आकर इस अपनी क्षमता को दिखाया और आज जो हमारी देश की महिलाएं हैं वो घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बखूबी निभा रही हैं। धन्यवाद।